एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर इजरायली हमले का दूसरा दौर। इजरायली विमानों ने ईरानी शहरों पर स्ट्राइक की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इजरायली विमानों ने ईरानी शहरों पर स्ट्राइक की है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ईरान पर इजरायली हमले का दूसरा दौर, यानी एक बार फिर से अटैक हुआ है। संभलने तक का मौका इजराइल की ओर से ईरान को शायद नहीं दिया जा रहा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। इससे पहले 100 विमानों से हमले का दावा इजराइल की ओर से किया गया, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि दूसरा दौर भी इजरायली हमलों का ईरान पर शुरू हो चुका है। इजरायली विमानों से हमला किया गया है ईरान पर। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक के बाद एक हमले, ईरान को संभलने तक का मौका नहीं दे रहा है इजराइल। हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक है, मगर ये भी सच्चाई है, इजराइल नहीं चाहता ये लड़ाई का दायरा बढ़े, इसलिए वो न्यूक्लियर फैसिलिटी और जो ऑयल सेक्टर और एनर्जी सेक्टर है उसको टारगेट नहीं कर रहा, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट कर रहा है। तो हमला किया है, मगर कोई ऐसा हमला नहीं किया जिससे लड़ाई बढ़ सकती हो। करने के लिए किया, क्योंकि 1 अक्टूबर को जो ईरान ने इजराइल पे हमला किया था उसका बदला तो लेना ही था। तो ये ज्यादातर मोर ऑफ अ शोइंग फोर्स है। वो नहीं चाहते कि ऐसा हमला हो जिससे इस लड़ाई का दायरा बढ़े, इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया। और जो एनर्जी सेक्टर है, ऑयल गैस, जिसको अमेरिका ने बताया था नहीं टारगेट करना, तो उससे फिर ये लड़ाई बढ़ सकती है। मगर ये कहना अभी भी गलत होगा कि क्या इसका दायरा इतना रहेगा, क्योंकि पहली फेज के अटैक किए इजराइल ने और उसके बाद दूसरे बड़ी गलती उसने कर दिए। आने वाले समय में क्या ईरान इसको रिस्पॉन्ड करेगा, क्या इजराइल थर्ड स्ट्राइक करेगा, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। मगर ये सच्चाई है कि ये लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है जिस प्रकार से सिचुएशन जा रही है। सिवाज सर, मेरा एक सवाल, जैसा कि आपने कहा कि परमाणु फैसिलिटी हो या तेल भंडार हो, इन पर हमला नहीं किया, और इन हमलों को लेकर, इन चीजों पर हमलों को लेकर अमेरिका के साथ एक लंबी चर्चा हुई इजराइल की, जो कि खबरें सामने आई कि इसकी हरी झंडी अमेरिका की ओर से नहीं दी गई है। तो क्या माना जाए कि जो मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया गया है, ये वो जगह है जो पहले भी इजराइल के लिए परेशानी का सबब बनी, खतरे का सबब बनी और आगे भी बन सकती थी? क्या उन्हीं ठिकानों को टारगेट कर रहा है इजराइल? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बोला, यू हिट द नेल ऑन द हेड। वो मिसाइल साइट, वो न्यूक्लियर, वो मिलिट्री फैसिलिटीज, जो कि एक प्रकार जहां से मिसाइलें छोड़ी गई थी इजराइल के ऊपर, और जो एक प्रकार से सिर दर्द है इजराइल के लिए, उनको टारगेट किया जा रहा है। वो बेसिकली मिलिट्री फैसिलिटीज को, वो हेडक्वार्टर्स को, मिसाइल साइट को, रॉकेट साइट को, इन चीजों को टारगेट किया जा रहा है, ना कि एनर्जी सेक्टर और इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। और मगर ये अभी सेकंड फेज है। क्या ईरान इसको रिस्पॉन्ड करता है, या इजराइल का थर्ड फेज क्या होगा? आज की तारीख में ऐसा लगता है, अभी के समय में जो अमेरिका ने प्रेशर डाला था इजराइल पे कि न्यूक्लियर फैसिलिटी और ऑयल सेक्टर को ना टारगेट करे, ऐसा लगता है कि इजराइल उस चीज को अब फॉलो कर रहा है। सिवाज सर, क्या ये ट्रेलर है, ये मैसेज है, ये जवाब के रूप में कि देखिए हमला हम कर सकते हैं, आपसे बड़ा हमला, आपसे बड़ा जवाब आपको दे सकते हैं, ईरान को अपने दायरे में अब रहना होगा, अगर अगली बार कुछ हुआ तो सीधा उसके तमाम वो ठिकाने हैं, चाहे परमाणु फैसिलिटी के हों, चाहे तेल भंडार के हों, उनको टारगेट किया जा सकता है इजराइल की ओर से? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये एक ट्रेलर है, ये एक शो फोर्स है, ये ईरान को डायरेक्ट वार्निंग है इजराइल की कि हम आपके घर में घुस के मार सकते हैं। और अगर ये लड़ाई का दायरा बढ़ाने की कोशिश की, अगर ईरान ने इसको रिस्पॉन्ड किया, तो फिर इजराइल जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी और ऑयल सेक्टर को भी हिट कर सकता है। तो मुझे लगता है एक बहुत क्लियर वार्निंग दी है इजराइल ने ईरान। बिल्कुल ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी का बयान भी सामने आ चुका है। इजराइल ने पहले हमला किया, फिर इस हमले की ऑफिशियल जानकारी भी दी है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है वो सुनाते हैं। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil.
Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।